भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आज हम 31वां सर्ग पढ़ेंगे। श्री राम लक्ष्मण और ऋषियों सहित विश्वामित्र का मिथिला को प्रस्थान करना तथा मार्ग में संध्या के समय सोनभद्र तट पर विश्राम करना। तदंतर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके कृतकृत्य हुए श्री राम और लक्ष्मण उस यज्ञशाला में ही वह रात बिताई। उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे। उनका हृदय हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। रात बीतने पर जब प्रातःकाल आया तब वे दोनों भाई पूर्वाकाल में के नित्य नियम से निवृत्त होकर विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के पास साथ साथ गए। वहाँ जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम किया और मधुर भाषा में वह परम उदार वचन कहा। हे मुनिवर, हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मुनि श्रेष्ठ आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें। उन दोनों के ऐसा कहने पर वे सभी महर्षि विश्वामित्र को आगे करके श्री रामचंद्र जी से बोले, हे नर श्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्म में यज्ञ प्रारंभ होने वाला है। उसमें हम सब लोग जाएंगे। पुरुष सिंह, तुम्हें भी हमारे साथ ही वहाँ चलना है। वहाँ एक बड़ा अद्भुत धनुष यज्ञ रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। पुरुष प्रवर, पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी पूर्व पुरुष को वह धनुष दिया था। वह कितना प्रबल और भारी है, इसका कोई माप तोल नहीं है। यह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता गंधर्व असुर राक्षस भी किसी तरह उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उस धनुष को नहीं चढ़ा सके। ककुत्सत कुल नंदन पुरुष सिंह राम वहीं चलने से तुम महामना मिथिला नरेश के उस धनुष की कथा, उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे। नरश्रेष्ठ मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ की फल रूप उस उत्तम धनुष को मांगा था। अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया था। उस धनुष का मध्य भाग जिसे मुट्ठी से पकड़ा जाता है, वह बहुत ही सुंदर है। हे रघुनंदन, राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवताओं की भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार के गंध, धूप, अगर आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थान किया। चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ और उपत्यका में जाऊंगा। आप लोगों का कल्याण हो। ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कर आरंभ किया।
उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियाँ चली। सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोवन विश्वामित्र के पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर पर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे तो उन्होंने ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाला और वहाँ सूर्यदेव अस्त हो गए। तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र को आगे करके बैठे और लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कौतूहल पूर्वक पूछा, भगवान, यह हरे भरे समृद्धशाली वन से सुशोभित देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो। आप मुझे ठीक ठीक से इसका रहस्य बताइए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातपस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना प्रारंभ किया। 31वें सर्ग का विराम हो गया है। अब 32 में पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे सर्ग हैं, एक एक पेज के। अब 32वां सर्ग। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। सभी अवतार भगवान नारायण के हैं। ये भगवान ने 24 अवतार लिए। ब्रह्मपुत्र कुछ के 4 पुत्रों का वर्णन और सोनभद्र तटवर्ती प्रदेश को पशु की भूमि बताना, कुछ नाव की 100 कन्याओं का वायु से कोप से कुब्जा होना। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे श्री राम, पूर्व काल में कुछ नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा हो गए हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी कुछ कष्ट के या कठिनाई के ही पूर्ण होता था। वे धर्म के ज्ञाता, सत्पुरुषों का आदर करने वाले और महान थे। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश के राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उसके गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए जो उन्हीं के समान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, कुशात्र, कुशनाभ और अशूरनादस तथा वसु। ये सबके सब तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। राजा कुश ने प्रजा रक्षण रूप क्षत्रिय धर्म के पालन की इच्छा से अपने उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। अपने पिता महाराज कुछ की यह बात सुनकर उन चारों लोक शिरोमणि नरश्रेष्ठ राजकुमारों ने उस समय अपने लिए पृथक पृथक नगर और निर्माण कराया। माँ तेजस्वी कुशाम ने कौशाम्बी पूरी बसा दी और जिसे आजकल कौसम कहते हैं। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नामक नगर का निर्माण कराया। परम बुद्धिमान असुर राज ने धर्मांड नामक और एक श्रेष्ठ नगर बसाया तथा राजा वसु ने
गिरिव्रज नाम की नगर की स्थापना की। महात्मा बसु की यह गिरिव्रज नामक राजधानी बसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ तथा पर्वत सुशोभित होते हैं। ये रमणीय नदी पश्चिम की ओर से चल बहती हुई मगध देश में आई है, इसलिए यहाँ तुमागदी नाम से प्रसिद्ध विख्यात हुई। यह इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में माला की भांति सुशोभित हो रही है। श्री राम इस प्रकार मागधी नाम से प्रसिद्ध हुई। वह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा बसु से संबंध रखती है। रघुनंदन, यह दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रभावित हुई है। इसके दोनों तटों पर सुंदर क्षेत्र उपजाऊ खेत हैं, अतः यह सदा सत्य मालाओं से अलंकृत हरी भरी खेतों से सुशोभित रहती है। रघुकुल को आनंद करने वाले श्री राम धर्मात्मा राजर्षि कुछ नाव ने घृताची और अप्सरा अपारा के गर्भ से घृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। वे सब की सब सुंदर रूप और लावण्य से सुशोभित थी। धीरे धीरे युवावस्था से ने आकर उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया। रघुवीर, एक दिन वस्त्र और आभूषणों से विभूषित हो वे सभी राजकन्याएं उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु में प्रकाशित होने वाली विद्युत मालाओं की भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई वे अंगनाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहाँ परम आमोद प्रमोद में मग्न हो गईं। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य की कहीं भी तुलना नहीं थी। उस उद्यान में आकर वे बादलों के ओट में कुछ छिपी हुई तारकाओं के समान शोभा पा रही थी। उस समय उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप और यौवन से सुशोभित उन सब राजकन्याओं को देखकर सर्वोच्च रूप वायु देवता ने उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरियों, मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्याएं बनोगी। अब मनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति दीर्घायु प्राप्त कर लो। विशेषतः मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहेगी, प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय और यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। अनायासी महान कर्म करने वाले वायुदेव का यह कथन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलनापूर्वक हंसकर बोली, अनन्तस्य राशि भूतानां सर्वेषां सुरसतं प्रभावगस्य ते सर्वः किमर्थ वन्मन्यसे। हे सुरश्रेष्ठ, आप प्राणवायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, अतः सबकी मन की बातें जानते हैं। आपको यह मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। अब हम सब बहनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं, तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है। ऐसी दिशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हो? हे देवी शिरोमणि, इस हम सब की तब राजऋषि कुछ नाग की कन्या हैं। देवता होने पर भी आपको शाप देकर वायुपथ से भ्रष्ट कर सकती हैं, किंतु ऐसा करना नहीं चाहती, क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखती हैं। दुर्मते, वह समय कभी न आवे
जबकि हम आपके सत्यवादी पिता की अवहेलना करके काम बस या अत्यंत अधर्मपूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगे। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है। वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथ में है और देंगे वही हमारा पति होगा। उनकी ये बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जाने के कारण वे कुबड़ी हो गई। उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। वे बह से व्याकुल हो उठी। वायुदेव ने द्वारा कुबड़ी की हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। प्रवेश करके वे लज्जित और उद्विग्न हो गईं। उनके नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगीं। अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों की कुब्जाता के कारण अत्यंत दयनीय दिशा की पड़ी देख राजा कुशनाभ घबरा गए और इस प्रकार बोले, पुत्रियों यह क्या हुआ? बताओ, कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया है जिससे ये तड़प रही हो, किंतु कुछ बताती नहीं। तो यूँ कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए वे सावधान होकर बैठ गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब 33वां सर्ग। राजा कुशनाभ द्वारा कन्याओं के धैर्य एवं क्षमाशीलता की प्रशंसा, ब्रह्मदत्त की उत्पत्ति तथा उनके साथ कुशनाभ की कन्याओं का विवाह। तो बुद्धिमान महाराज कुशनाभ का यह वचन सुनकर उन 100 कन्याओं ने पिता के चरणों में सिर नवाकर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे राजन, सर्वत्र संचार करने वाले वासुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर बलात्कार करना चाहते थे। धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। हमने उनसे कहा, हे देव, आपका कल्याण हो। हमारे पिता विद्यमान हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं। आप पिताजी के पास जाकर हमारा वरण कीजिए। यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगी। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और हम सब बहनें ने ही धर्म संगत बातें कह रही थी, तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई। बिना अपराध के ही हमें पीड़ा दी है। उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महान तेजस्वी राजा ने अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं को इस प्रकार उत्तर दिया, हे पुत्रियों, क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं वही क्षमा तुमने भी की है। तुम लोगों के द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है और तुम सब ने एक मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर दृष्टि रखी है, काम भाव की जो अपने मन में स्थान नहीं दिया है, यह भी तुमने बहुत ही बड़ा काम किया है। स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। पुत्रियों, तुम सब लोगों ने में समान रूप से जैसी क्षमा या सहिष्णुता है, वह विशेषतः देवताओं के लिए भी जुझकर भी है। पुत्रियों, क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है, क्षमा धर्म है। क्षमा पर भी यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। ककुत्सत्व कुल नंदन श्री राम, देवतुल्य पराक्रमी राजा कुशनाभ ने कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतःपुर में जाने की आज्ञा दे दी और मंत्रणा के तत्व को जानने वाले तथा नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरंभ किया। विचारणीय विषय यह था कि वे किस दिशा में, किस समय और किस सुयोग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए।
उन्हीं दिनों चूली नाम से एक प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी तथा उद्वीर उद्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनि वेदोक्त तप का अनुष्ठान कर रहे थे और तपस्या में वो संलग्न थे। श्री राम तुम्हारा भला हो। उस समय एक गंधर्व कुमारी वहाँ रहकर उन तपस्वी मुनि की उपासना अनुग्रह इच्छा से सेवा करती थी। उसका नाम था सोमदा। वह उर्मिला की पुत्री थी। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित हो रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उसके ऊपर ले गौरवशाली मुनि बहुत संतुष्ट हुए। हे रघुनंदन, शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा, हे सुबे, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूँ। मुनि का संतुष्ट जानकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उसने वाणी के मर्मज्ञ मुनि से मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, महेशे लक्ष्या समुदिते ब्राह्मण में ब्रह्मभूतो महातपा ब्रह्म्याम्बेड़ तपसा युक्तम पुत्र मिच्छामि धार्मिकम। हे महेशे, आप ब्राह्मी संपत्ति महातेज ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। अतएव आप महान तेजस्वी हैं। मैं आपसे ब्रह्म ज्ञान एवं वेदोक्त रूप से युक्त धर्मात्मा प्राप्त करना चाहती हूँ। मुने, आपका भला हो। ये मेरे कोई पति नहीं है। मैं न तो किसी की पत्नी हूँ न आगे होंगी। आपकी सेवा में आई हूँ। आप अपने ब्रह्म बल से मुझे एक पुत्र प्रदान करें। उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए ब्रह्म ऋषि ने चूली ने उस राम परम उत्तम बाह्य तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उनके मानसिक और संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था। उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। और कुछ नाव के यहाँ कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था। उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो काम्पिल्या नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग की अमरावती पुरी में। देवराज इंद्र कुकस्थ कुलभूषण श्री राम तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं को ब्याह देने का निश्चय किया। महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें अपनी 100 कन्याएं प्रदान की। रघुनंदन, उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने क्रम से उन सभी कन्याओं का पाण ग्रहण किया। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथ में स्पर्श होते ही वे सब की सब कन्याएं कुब्जात दोष से रहित निरोग तथा उत्तम शोभा से संपन्न और प्रतीत होने लगी। बात रोग के रूप में आए हुए वासुदेव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। यह देख पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। भूपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराज कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहितों सहित आदरपूर्वक विदा किया। बहुत रोचक प्रश्न है और बहुत अच्छी कहानी है। गंधर्वी तोमदा ने अपने पुत्र को तथा उसके योग्य विवाह संबंध को देखकर अपनी उन पुत्र वधुओं का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। उसने एक एक करके उन सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया और महाराज कुशनाभ की सराहना करके वहाँ से प्रस्थान किया। अब 33वां सर्ग का विराम हो गया है। 34वां सर्ग पढ़ेंगे।
श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। जय श्री राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। काउ दिन लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। रघुनंदन विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए, तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाभ से कहा, बेटा तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गादी नामक पुत्र प्राप्त करोगे तो उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। श्री राम पृथ्वीपति कुशनाभ ऐसा कहकर राजऋषि कुश आकाश में प्रविष्ट हो गए और सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के पास के यहाँ परम धर्मात्मा गादी नामक पुत्र का जन्म हुआ। ककुत्सत कुलभूषण रघुनंदन वे परम धर्मात्मा राजा गादी मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ। हे राघव, मेरे एक ज्येष्ठ बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वह ऋषि मुनि को ब्याही गई थी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्गलोक को चली गई थी। वही परम उदार महानंदी कौशिक के रूप में भी प्रकट होकर इस कौशिकी के रूप में प्रकट होकर इस भूतल पर प्रभावित होती है। मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रभावित हुई। वह पुण्य सलिला नदी बड़ी ही रमणीय है। वह पुण्य सलिला नदी दिव्य नदी बड़ी ही रमणीय है। हे रघुनंदन, मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है। अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ। पुण्यमयी सत्यवती सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यह सरिताओं में श्रेष्ठ और कौशिकी के रूप में विद्यमान है। श्री राम में यज्ञ संबंधी नियमों की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम बक्सर में आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे यह सिद्धि प्राप्त हो गई है। महाबाहु श्री राम, तुमने मुझसे जो पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें सोनभद्र व तटवर्ती देश का परिचय देते हुए यह अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई है। काकुत्सुत मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गई। अब थोड़ी देर नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न न पड़े। सारे वृक्ष निष्कंप जान पड़ते हैं, उनका एक पता भी नहीं हिलता, पत्ता भी नहीं हिलता। पशु पक्षी अपने अपने वास स्थान में ही छिपकर बसेरे लेते हैं। हे रघुनंदन, रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई। नक्षत्र तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्त्राक्ष इंद्र की भांति सहस्त्रों ज्योतिर्मय और नेत्रों से व्यास सा होकर प्रकाशित हो रहा है। संपूर्ण लोगों का अंधकार दूर करने वाले शीत रश्मि
चंद्रमा अपनी प्रभाव से जगत के प्राणियों को मन आह्लाद प्रदान करने का उद्यत हो रहे हैं। रात में विचरने वाले समस्त प्राणी यक्ष राजाओं की समुदाय और भयंकर पिशाच तथा इधर उधर विचर कर रहे हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। उस समय सभी मुनियों ने साधुवाद कहकर विश्वामित्र जी की बुरी बुरी प्रशंसा की। महायशस्वी विश्वामित्र ने अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं तथा सरिताओं की श्रेष्ठ कौशिक भी आपके कुल को कीर्ति को प्रकाशित करने वाले हैं। इस प्रकार आनंद मग्न हुए उन मुनिवरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। वह कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को भी कुछ विस्मय हो आया। वे भी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र की सराहना करके नींद लेने लगे। अब 34वां सर्ग में विराम हो गया है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 गोविंद मेरो है अरे गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरा है। 35वां सर्ग। इनमें सोनभद्र पार करके विश्वामित्र आदि का गंगा जी के तट पर पहुंचकर वहां रात्रिवास करना तथा श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उन्हें गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाना। महर्षियों सहित विश्वामित्र जी रात्रि के शेष भाग में सोनभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, हे श्री राम, रात बीत गई, सवेरा हो गया, तुम्हारा कल्याण हो, उठो उठो चलने की तैयारी करो। मुनि की बात सुनकर पूर्वाहत काल का नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए। इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह सोनभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे? श्री राम ऐसा कहने पर विश्वामित्र जी बोले, जिस मार्ग से महर्षिगण सोनभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले ही तुम्हें निश्चय कर रखा है। वह मार्ग यह है। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहाँ से प्रस्थित हुए। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते तब लोगों ने मुनिजन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पहुंचकर उनका दर्शन किया। हंसों तथा सारसों से सहित पुण्यशिला भागीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला। फिर विधिवत स्नान करके देवता और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान पीछे हाविष्य का भोजन किया और समान मीठे हाविष्य का भोजन किया। तदंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्न चित्त हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर कर गंगा जी के तट पर बैठ गए। जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम और लक्ष्मण भी यथा योग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्नचित्त होकर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि 3 मार्गों से प्रभावित होने वाली नदी ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिलती है। श्री राम की इस प्रकार प्रश्न द्वारा प्रेरित महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की तथा कथा कहना प्रारंभ किया। अब सुनो आगे।
श्री राम हिमवान मतलब गंगा जी कैसे आई, क्यों आई। श्री राम हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा बड़ा खजाना है। बहुत ही बड़े सुंदर खजाना है। हिमवान की 2 कन्या हैं जिनके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। मेरु पर्वत की मनोहारी पुत्री मैना हिमवान की प्यारी पत्नी है और सुंदर कट प्रदेश वाली मैना ही उन दोनों कन्याओं की जननी है। हे रघुनंदन, मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी है और हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री हैं। और हिमवान की ही दूसरी कन्या जो मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई वो उमा नाम से प्रसिद्ध हुई, पार्वती। कुछ काल के पश्चात देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपथगा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई और गिरिराज हिमालय से मांगा कि हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्मपूर्वक उन्हें दे दिया। तीनों लोकों के हित के लिए इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थता का अनुभव करते हुए चले गए। हे रघुनंदन, गिरिराज की जो कन्या दूसरी कन्या उमा थी वे उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में छलंगन हो लग गई। उन्होंने तपो में धन का संचय किया और गिरिराज ने उस तपस्या से संलग्न हुई अपनी यह विश्ववंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याजी। रघुनंदन, इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा ये दोनों गिरिराज की हिमाचल की कन्याएं थीं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। गतिशीलों में श्रेष्ठ तात श्री राम गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं। वे त्रिपथगामिनी कैसे हुई ये सब सुन लो। पहले तो वे आकाश मार्ग से गई थीं, तत्पश्चात वे गिरिराज कुमारी गंगा रमणीय देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी। फिर जल रूप में प्रभावित हो लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल पर पहुंची थी। अब 35वां अध्याय का सर का विराम एक और पढ़ लें, फिर उसके बाद विराम करेंगे। श्रीमान नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। काउ दिन लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। अब 35वां सर्ग पूरा हो गया है। 36वां सर्ग देवताओं का शिव पार्वती को सुरत कीड़ा से निवृत्त करना तथा उमा देवी का देवताओं और पृथ्वी को शाप देना। विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनिवर विश्वामित्र जी को इस प्रकार कहा। हे ब्राह्मण, आपने यह बड़ी ही उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनाई। अब आप गिरिराज हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्य लोक तथा मनुष्य लोक में संबंध होने का वृत्तांत विस्तार के साथ हमें सुनाइए, क्योंकि आप विस्तृत
वृतांत को ज्ञाता हैं। तो लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से 3 मार्गों में प्रभावित होती है और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी की त्रिपथ गंगा नाम से प्रसिद्ध क्यों हुई? धर्मज्ञ महेश से तीनों लोकों में ये अपनी 3 धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती है? और श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र जी ने मुनि मंडली के बीच गंगा जी से संबंध रखने वाली सारी बातें पूर्ण रूप से कह सुनाई। हे श्री राम, पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनकी नववधू के रूप में अपने निकट आई दे उनके पति उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। परम तप विद्वान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 वर्ष बीत गए। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम इतने वर्षों तक विहार के बाद भी महादेव जी के उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे। उन्होंने सोचा कि इतने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट भी हो जाए तो कौन उसके तेज को सहन करेगा। यह विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जा उन्हें प्रणाम करके यूँ बोले, इस लोक के हित में तत्पर रहने वाली देवादेव महादेव देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं पर कृपा करें। श्रेष्ठ लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त हो वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। तीनों लोगों के हित की कामना से अपनी तेज वीर को तेज प्रकाश स्वरूप अपनी आपस में धारण कीजिए। उन सब लोगों की रक्षा कीजिए, लोगों को विनाश ना हो कर डालें, लोगों का विनाश न कर डालिए। तो देवताओं की यह बात सुनकर सर्वलोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कहकर उनका विरोध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे कुछ इस प्रकार कहा, हे देवताओं, उमा सहित में अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर सकेंगे। पृथ्वी आदि सभी लोकों में निवासी शांति के लाभ करें और किंतु श्रेष्ठ गण यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज वीर क्षुब्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, यह मुझे बताइए। उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने वृषभ ध्वज भगवान शिव ने कहा, भगवान, आज आपका जो तेज क्षुब्ध होकर गिरेगा उसे वह पृथ्वी देवी धारण करेंगी। देवताओं का यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा और जिससे पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, हे अग्नि, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। अग्नि से व्याप्त हो जाने पर तेज श्वेत और सत पर्वत के रूप में परिणत हो गया। साथ ही वहाँ दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हो गया जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। उसी वन में अग्निजनित महातेजस्वी कायते का प्रादुर्भाव हुआ। तदंतर ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर उमा देवी और भगवान शिव का बड़े भक्ति भाव से पूजन किया गया। श्री राम उसके बाद गिरिराज नंदिनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने समस्त देवताओं को
क्रोधपूर्वक शाप दे दिया और वे बोली, देवताओं, मेरे पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया, अतः तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने के योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां संतान उत्पन्न नहीं कर सकेंगी, संतानहीन हो जाएंगी। तब देवताओं को ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को सबको भी शाप दे दिया, तूने मेरा एक रूप नहीं, तुम में तो एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी। खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरे पुत्र ना हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख एवं प्रसन्नता का अनुभव न कर सकेगी। उन सब देवताओं को उमा देवी के चरण शाप से पीड़ित देख देवेश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशाओं की ओर प्रस्थान किया और वहाँ से जाकर हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। लक्ष्मण सहित श्री राम, यह मैंने तुम्हें गिरिराज सिम्मान की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृत्तांत बताया है। अब मुझसे गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। अब अगले अध्याय सर्ग में बताएंगे। अब इसको यहीं विराम कर देते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौदिलिंगे खबरिया। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, को कर तरफ बढ़ाए साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति दय दीनी तैसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा सबकी ही होई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत ललित कलित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष और सारद भरन पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि मन धन संतन को सब रस सार अंत सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुगट संभव मनु विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसंड करुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की कीरत ललित ललित सिय पी की। कलिमल हरन विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव भूरि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राम। जय श्री राम।